वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ आईपीएल 2027। मुझे पता अभी दूर है, लेकिन आईपीएल 2027 ऑक्शन स्ट्रेटेजी एंड कौन से प्लेयर्स हर एक टीम को रिलीज करके अपना बजट कितना बनाना चाहिए कि हम कौन से प्रोफाइल के प्लेयर्स को टारगेट कर पाए। भाई ये और ज्यादा डिफिकल्ट वीडियो है क्योंकि हम लोग टॉप 5 टीम्स की बात करने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने बॉटम 5 टीम्स एंड बॉटम 5 टीम्स में यस कंट्रोवर्शियल नेम्स आते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि अच्छा इसका सीजन अच्छा नहीं गया, शायद इसका नाम आ सकता है। टॉप 5 टीम्स में जब सीजन ही इतना अच्छा गया हो तो फिर प्लेयर्स चुन के निकालना कि हम इनको जाने देंगे एक विनिंग टीम से, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट माय टीम, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट भाई, बहुत डिफिकल्ट होता है। कम ऑन, यू कैन रिलेट, कम ऑन यू कैन। तो आज बेसिकली फॉर्मेट क्या होगा दोबारा बताया, तो हम लोग हर एक टीम की बात करेंगे बारी बारी करके, उसमें से हमारे ओपिनियन में कौन से प्लेयर रिलीज होने चाहिए उसका हम नाम लेंगे। आप अग्री डिसएग्री कर सकते हैं, टोटली अलाउड। आप कमेंट सेक्शन में अपने पिक्स जरूर बताइएगा। फिर उससे कितना पोटेंशियल बजट बन सकता है वो भी हम मेंशन करेंगे, और फिर उस बजट से हमें किस प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स को ऑक्शन में खरीदना है उसका भी डिस्कशन होगा। ये तीनों चीजें आपको अच्छे से मिलने वाली है। आप ये तीनों चीजें अपने लिए कमेंट में मेंशन करिएगा। सब्सक्राइब थोड़े से भर के आज कर दीजिएगा। तो दिख नहीं रहा क्या वापस आ गए? Back to the grind. Back at home. The grind actually never stopped. हाँ, मैं वही कह रहा था कि मतलब हमारे लिए ग्राइंड तो स्टॉप नहीं हुई थी, बट फाइनली इट्स गुड टू बी बैक इन द ओल्ड स्टूडियो। आज कोई माइक की कंप्लेंट करके माइक हाँ करके दिखाओ बेटे, जितने पैसे इन्वेस्ट करना है इस माइक में अब करके दिखाओ तुम लोग। तो ठीक है भाई, आप सब्सक्राइब इसको भर भर के करिए। अब बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं एपिसोड को। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट टीम। एंड हमें बात करनी ही इसलिए थी क्योंकि भाई देखो दो होस्ट हैं, एक केकेआर का है तो दूसरा आरसीबी का है, तो वी हैव टू स्टार्ट विद द डिफेंडिंग चैंपियंस, प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट टीम टू पिक इन दिस वीडियो, क्योंकि हम किन प्लेयर्स को निकालें इट गॉट वेरी डिफिकल्ट। अब एक एक करके प्लेयर पे चलते हैं जो हमें लगता है टीम से निकलने चाहिए। सबसे पहले भाई मंगेश का यहाँ पे नाम निकल के आ रहा है, एंड हमें ऐसा लगता है, आई थिंक हम दोनों को ये लगता है कि एटलीस्ट मुझे कि हमें बाय बैक करना चाहिए। 5.2 करोड़ की उनकी प्राइस थी, व्हिच इज वंस अगेन फॉर अ गाय हु डिड नॉट इवन स्टार्ट फॉर मोस्ट ऑफ द एक भी मैच नहीं, मोस्ट का एक भी गेम नहीं मिला भाई, एक भी नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा हाँ, रसीक ही हो गया ना, वी वर सरप्राइज्ड। तो यश दयाल के एब्सेंस में भी अगर उनको स्टार्ट करने को नहीं मिल रहा है, टू द पॉइंट कि हमने जेकब डफी को भी खाने का सोच लिया। आई थिंक यहाँ पे वो एक सरप्लस नंबर पे बैठे हुए हैं बेंच पर, एंड उसके लिए उस पोजीशन के लिए 5 करोड़ देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा है। यू कैन बाय हिम बैक चीपर। एंड मैं वही बोलूंगा कि भाई मैं अभी भी ट्रस्ट करता हूँ हमारे स्काउटिंग डिपार्टमेंट में, एंड जितने भी आरसीबी फैंस हैं जिन्होंने कहा था नेट्स में जो बॉलिंग डाल रहे थे मंगेश वो बहुत अच्छी निकल के आ रही थी। एंड अभी तो जज भी क्या करे बेचारों, खेलने को मैं तभी कह रहा हूँ कि हमें बाय बैक करना ही चाहिए, इवन इफ इट मींस कि चलो अगर 2 करोड़ मिल गया, 3 करोड़ मिल गया, बाय बैक करो भाई। अच्छी हमारी टीम बनी हुई है, शायद मंगेश ही गुड लक लेके आए हैं, इसके चलते हुए हमारे पास ये ट्रॉफी आई, तो हम लोग प्लेयर्स को जाने नहीं दे सकते। नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं। आई थिंक हमारे लिए वो नेक्स्ट प्लेयर होने वाले यश दयाल। अब तो सीन थोड़ा ओपन में आ चुका है, एंड येट आई डोंट थिंक अभी भी पूरी वर्डिक्ट निकल के आई है, बट आई थिंक भाई एक साल से ऊपर हो गया। आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम करते करते भाई आरसीबी एज अ फ्रेंचाइज उनको मूव ऑन कर जाना चाहिए, एंड यहाँ पे 5 करोड़ अगर फ्री अप होंगे तो ऑक्शन में हम लोग अच्छे प्लेयर्स को टारगेट कर सकते हैं। एंड देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू वंस अगेन कीप योर नेम क्लियर ऑफ इट, बिकॉज एक जो फ्लिप साइड होती है ना कि व्हाट इफ ही इज इनोसेंट एंड फिर आपने जबरदस्ती निकाल दिया, तो आप सिंपली कह सकते हो अच्छा वो रीजन तो है ही नहीं, हम तो अपने ऑक्शन के डायनामिक्स की वजह से निकाल रहे हैं। तो इट्स अ वेरी परफेक्ट वे ऑफ साइलेंटली पेविंग योर वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन, आउट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। एंड वंस अगेन अगर रसीक सलाम दौर ने ऐसा स्टेप अप करा है, अगर आप जेकब डही पे भी ट्रस्ट करोगे, आगे जाके मंगेश पे ट्रस्ट करोगे, मे बी यू कैन डू अवे विद यश दयाल। तो उसके लिए आपको वहां पे 5 करोड़ खर्च करने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम लोग देखें, आई अंडरस्टैंड, शायद कुछ लोग जो हैं और भी लोग के नाम सजेस्ट करेंगे। आई थिंक सो नहीं वो आई थिंक सो एक प्लेयर जो मुझे लगता है कमेंट्स में देखने को मिलेंगे, दैट इज जितेश। एंड आई वुड जस्ट से हम दोनों के हिसाब से नहीं होने चाहिए भाई। एक सीजन गंदा गया है, यू डोंट वांट टू टेक अ कॉल ऑन हिम राइट नाउ। इंडियन टीम वाली गलती मत करना। गलती तो नहीं, वैसे वो जीत गए उसके बाद, मैं गलती नहीं कह रहा, वर्ल्ड कप जीते उसके बाद ऐसी गलती सब करें फिर। मैं बस कह रहा हूँ कि हमें इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। बट अगर ये प्लेयर्स निकलते हैं तो आरसीबी के पास 10.45 करोड़ हो जाएंगे इनटू द मिनी ऑक्शन। एंड भाई पैसे बहुत ज्यादा है नहीं, बट हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बजट होता है मिनी ऑक्शन। बट अगर हम लोग देखें इनसे क्या प्रोफाइल स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो भाई अगर हम लोग मंगेश जाने दे रहे हैं, यश दयाल जाने दे रहे हैं, तो हमें एक इंडियन पेसर टारगेट करना ही करना है। एंड मंगेश कुड बी दैट आंसर इफ यू बाय हिम बैक, बाय बैक कर लेंगे। द नेक्स्ट वन, एंड ये एक्चुअली मैं आप कहोगे अच्छा ये कहां से आ रहा है, बट आई थिंक एक मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर और रादर एक बैटर
वो अगर मिल जाए हमें वहाँ पे कहीं ना कहीं। बैटर भी क्या, मैं एक ऑलराउंडर ही कहूँगा। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू फिल इन अ स्पॉट फॉर रोमारियो शेफर्ड जस्ट इन केस ही डज नॉट फायर। जस्ट लाइक ही डिड नॉट दिस सीजन। या सो देयर इज नो हार्म। मंगेश की भी बैटिंग प्रोविस है। हाँ, सुना तो है यार। एक ऐसा बंदा जो कि बैट चला सकता है लॉन्ग साइड बॉलिंग, बीट अ स्पिनर और अ पेसर जैसे लिविंगस्टन थे। एक ऐसा बैकअप होना वुड नॉट हर्ट। दिस इज ऑलरेडी नियर परफेक्ट टीम। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा उसमें बस मैं ये जबरदस्ती कमी निकाल रहा हूँ क्योंकि निकालने का अभी है तो निकाल लिया। मतलब वही है ना, 3-पीट करने के लिए यू ऑलवेज हैव टू गेट बेटर। तो मतलब हम लोग और बेहतर कर ले एंड नेक्स्ट सीजन एक और ट्रॉफी आ जाए और फिर मतलब भाई आई विल रॉक दिस पॉडकास्ट मैन। उसके बाद तो तुम ही करना अकेले। बट ठीक है, नेक्स्ट टीम पे चलते हैं विच इज गोइंग टू बी सनराइजर्स हैदराबाद। अब यहाँ से भी टीम में से प्लेयर्स निकालना, क्योंकि इतनी एक्सप्लोसिव इनकी टीम रही है इस साल, तो बॉलिंग में भी काफी अच्छा करके दिखाया, बैटिंग में ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहे थे, निकालना मुश्किल था। बट एक प्लेयर जो हम सबको लगता है कि निकलने चाहिए, आई थिंक यू गेस्ड इट राइट, इट इज गोइंग टू बी लियम लिविंगस्टन। 13 करोड़ के। ओह भाई, लिया क्यों था? स्टार्ट भी नहीं करा रहे। वो क्यों लिया था, क्यों बंद कर रखा है उसको यार, निकालो टीम से उनको। एंड द रीजन ही गॉट 13 करोड़ वाज वो अनसोल्ड होने के बाद लास्ट राउंड में आए थे एंड वहां पे फिर डिमांड बहुत थी और सप्लाई कम था, तो उनको आसानी से 13 करोड़ मिल गया। वरना लेट्स नॉट फॉरगेट ही वाज अनसोल्ड इन द फर्स्ट राउंड। तो रियलिटी जो है ना, वो पिक्चर, रियल पिक्चर एक्चुअली में 13 करोड़ की नहीं है। एंड आई थिंक यू कैन गेट हिम बैक एट अ चीपर प्राइस कंसीडरिंग उनका इंग्लैंड में भी वापसी आना बहुत मुश्किल है। प्लस आई थिंक अगर चीपर प्राइस में मिल जाते ही कुड एक्चुअली बी अ गुड बाय भाई। मतलब ही इज नॉट दैट बैड ऑफ अ प्लेयर। यस, ही वाज इन अ बैड रन ऑफ फॉर्म, बट प्लेयर एक अच्छा प्रॉमिसिंग लेके आते हैं। आई वुड टेक हिम। अगर सस्ते में मिल रहा है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम भाई। 5 करोड़ I'll take him. I don't have a problem भाई। क्या अच्छा निकल गया। बट नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं। इट इज गोइंग टू बी जैक एडवर्ड्स फॉर अस, क्योंकि 3 करोड़ में क्या एक बेंच प्लेयर को रखना, मे बी यू कैन गेट समवन बेटर। आई थिंक सो, जाने देना चाहिए। वंस अगेन आप इंडियन बैटर्स की बातें कर लो, आप इंडियन ऑलराउंडर्स की बातें कर लो, आप इंडियन बॉलर्स की बातें कर लो, हर जगह पे एसआरएच ने बहुत ट्रस्ट दिखाया नए टैलेंट के ऊपर। एंड ऐसे में जैक एडवर्ड्स के ऊपर इतने पैसे खर्च करने का सेंस मोस्टली नहीं बनता है, स्पेशली कंसिडरिंग आपके पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, क्लासन तो फिक्स्ड ही है, ईशान मलिंगा को आप नहीं निकालने वाले। एग्जैक्टली। तो आई थिंक वंस अगेन इतने पैसे बेंच पे खर्च करने की जरूरत नहीं है। यू कैन मेक योर बॉलिंग अटैक स्ट्रॉन्गर बाय यूजिंग दिस मनी। मेक सेंस। नेक्स्ट प्लेयर पे चलता है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है भाई मेरे लिए। ब्राइडन कार्ड्स फॉर 1 करोड़। तो मुझे लगता है जाने देना चाहिए। क्या करे यार? नहीं करा क्या है, दैट इज समथिंग। चांस मिल गया क्या? हाँ, चांस मिल गया क्या? तो चांस क्यों नहीं मिला? हाँ, तो आई थिंक ब्राइडन कार्ड्स जैसा बंदा, क्योंकि मतलब रिलेटिवली अगर हम लोग देखें तो ही इज स्टिल अ नोन प्लेयर। एंड अगर उनको 1 करोड़ में, आई थिंक 1 करोड़ इज अ गुड प्राइस फॉर हिम भाई। अगर हम लोग पहली बात तो अंग्रेजी इंसान पर हाउ डेयर यू, शक तो बनता है, भरोसा कभी मत करना। 1 करोड़ देना, आई डोंट थिंक फॉर अ गाय हु इज ऑन द बेंच एंड ही इज एन इंग्लिशमैन। तुम जीजी वाली बातें कर रहे हो। फिर रेसिस्ट बात हो गई। नहीं, तुम गंभीर वाली बातें कर रहे हो। क्या गंभीर जी आजकल इंडियन टीम में क्या पढ़ाते होंगे सबको? क्या? देखो, अभी एक अंग्रेजी आदमी पे ट्रस्ट मत करना। और वो अंग्रेजी आदमी कौन है? कौन? किंग विराट कोहली। ओके, ये जो सीरीज से जस्ट पहले कोहली ने अपनी इंजरी बता दी। गंभीर कह रहे कभी भी करा। हाँ, करेंगे बात अभी। कभी भी एक अंग्रेजी आदमी पे ट्रस्ट मत करना है। गंभीर वाली बात है। आई थिंक यहाँ पे 1 करोड़ खर्च करने की जरूरत नहीं है। वंस अगेन द राइज ऑफ गाइज लाइक प्रेफरेंस आके यू हैव प्लेंटी ऑफ पेस ऑप्शंस। हर्षल पटेल तक स्टार्ट नहीं कर रहे थे, तो बहुत डेप्थ है, आपको बैटिंग का जरूरत। ठीक है, पर अगर ये प्लेयर्स निकलते हैं तो एसआरएच के पास 22.45 करोड़ का बजट बन जाएगा। दैट्स अ वेरी गुड अमाउंट थैंक्स टू लिविंगस्टन। आप को टीम में ज्यादा फिक्सेस करनी नहीं तो भी आपके पास बहुत पैसे उसके लिए। ऑनेस्टली आप एक बैकअप में एक फॉरेन पेसर मिल जाए तो ईशान मलिंगा एट अ चीपर प्राइस, वेरी गुड फॉर दैट। एक स्पिन ऑलराउंडर दो, आई वुड स्टिल से शुड बी अ प्रायोरिटी। कमिंदो मेंडिस खेले नहीं इस साल बहुत ज्यादा, लिविंगस्टन खिलाया नहीं गया, हर्ष दुबे ने बहुत ज्यादा इंप्रेस करा नहीं है। इन्वेस्ट इन अ स्पिनिंग ऑलराउंडर टू हैव दैट बैटिंग डेप्थ। ये सेकंड प्रोफाइल तो आई थिंक मस्ट है भाई। अगर एक वो हो जाता तो इनका स्पिन डिपार्टमेंट भी, जो कि रिलेटिवली काफी शिवांग पे डिपेंडेंट था, अगले सीजन में जाते हैं काफी बेहतर निकल के आ सकता है। एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। अपने पैसे इस पे निकाल दो, 22 करोड़ में अच्छे खासे प्रोफाइल को निकल के आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, व्हिच इज पंजाब किंग्स। जरा भाई पंजाबी की बात हो जाए, क्योंकि सीजन जैसे स्टार्ट हुआ था सीजन जैसे स्टार्ट हुआ था, एंड तो ऐसा नहीं हो पाया। आई थिंक एक जो इनको रिलीज करने चाहिए, दैट इज देयर एडमिन। सर देखो, आई रिस्पेक्ट यू, जितने भी आपने मीम्स निकाले, जितने भी आपने ट्रोल करा, बट कम ऑन मैन, देयर सम म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन टीम्स जो कि क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक वो चीज़ तो बेहतर होनी ही चाहिए इनकी सबसे पहले। बट प्लेयर्स की बात करें तो डुआर्शियस फॉर 4.4 करोड़, उनको भी ज़्यादा मौके मिले नहीं है टीम के अंदर। प्लस इधर आई डोंट थिंक दैट
भाई अगर लोकी फर्गसन नहीं खेले तो बाटलेट खेल लेंगे। भाई कुछ लोगों को वहम था कि डॉर्शियस इज एन ऑलराउंडर मैन, ऑलराउंडर या जाके जरा एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, दिखा दो बैटिंग जरा कैसी रही है। आई थिंक इट डज नॉट मेक सेंस। जब उनने लिए भी थे तो आई थिंक वैसा टाइप की बात थी कि पैसे बचे हुए हैं तो ठीक है ले लो, हाँ खर्च कर देते हैं वैसा टाइप का। तो आई थिंक उनको निकलना चाहिए। नेक्स्ट प्लेयर जो कि मेरे हिसाब से आई थिंक सो दे कैन लेट गो एंड गेट सम मनी इन द ऑक्शन, इट इज मिच ओवन। आई थिंक 3 करोड़ के आने के बाद से स्पेसिफिकली इट्स नॉट नीडेड। मतलब जब कॉनली नहीं आए थे तब ये बात चल रही थी कि ही कुड बी अ स्टार्टर मिच ओवन, बट आई थिंक उसके बाद से जो उन्होंने प्रॉमिस दिखा दिया है स्कोरिंग 400+ रन्स इन हिज डेब्यू कैंपेन, आई थिंक सो कि यहाँ पे मिच ओवन जैसा प्लेयर जो है 3 करोड़ में देके एक अच्छे खासे फ्री अप कर सकते हो। प्लस पंजाब नीड्स टू ऐड मोर स्पिन फायर पावर इन देयर प्लेइंग 12 और उसके लिए कॉनली वुड बी अ मस्ट। मिच ओवन कैन नॉट फुलफिल दैट प्रोफाइल, इज नॉट अ आउट एंड आउट स्पिन, वो ऑलराउंडर टाइप का बैटिंग ऑलराउंडर भी मैं क्या ही बोलूं भाई, बैटर ही है, ही इज अ बैटर। ठीक है, मेक सेंस। थर्ड प्लेयर पे चलते हैं। आई डोंट अग्री विद दिस, आप लोग मुझे कमेंट से बताना। यश ठाकुर फॉर 1.6 करोड़, व्हाट डू यू थिंक ब्रो? Why नहीं रहे उसको निकाल दो, 2 साल में नहीं खिलाया भाई। नहीं तो हाँ, पर 1.6 करोड़ के लिए अ गाय लाइक यश ठाकुर जो कि मतलब जो ऑक्शन में आए थे तो सबका मतलब देयर वाज डिसेंट हाइप अराउंड हिज नेम कि एक जेन्युइन आदमी हो सकता है जिसको मतलब ही कैन आल्सो बी स्टार्टर, हाँ स्टार्टर बन सकते हैं। तो आई थिंक पंजाब किंग्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं ठाकुर जी के हिसाब से देखूं तो वो तो चाहेंगे कि अबे भाई यहाँ तो चांस ही नहीं मिल रहा। मैं वही कह रहा हूं, मैं उसी लिए कह रहा हूं। अच्छा, ठाकुर जी के हिसाब से करो भाई उनको। मैं पंजाब किंग्स के हिसाब से कह रहा हूं आई थिंक सो कि अगर ये 1.6 करोड़ में रख रहे हैं इट्स अ ग्रेट। विजय कुमार विशक नहीं करे स्टार्ट हर मैच में, यश ठाकुर को नंबर कितना ही लगेगा, वो उनके भी रिप्लेसमेंट है विजय कुमार विशक के रिप्लेसमेंट। तो वही मैं अब तो शशांक बॉलिंग करा दी भाई, यश ठाकुर नहीं आए, लेकिन हरप्रीत ब्रार को खेलने को नहीं मिलता है इतना। आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट, वेस्टेड, द टैलेंट इज गेटिंग वेस्टेड। ही कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर नेक्स्ट सीजन, क्योंकि अगर अर्श पाका अब ये 500 टाप के अगर वो 600 पे जाते हैं, आई वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, अब मैं 600 टपाऊंगा तो वहां पे क्या पता ठाकुर जी को थोड़ा मिल जाए। बट ये 3 प्लेयर्स अगर फ्री अप होते हैं तो पंजाब किंग्स के पास 12.5 करोड़ का बजट होगा। अगेन बजट ज्यादा नहीं है बट टीम में नियर परफेक्ट ही है। इनने चोकिंग करके दिखाई है, दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टीम इन सच अ टोन, वरना टीम बैंगर है, बैंगर टीम है। इनके जो बॉलर्स हैं सबका एक साथ खराब साल गया है, वरना आई डोंट बिलीव दिस पंजाब टीम विल प्ले सो बैडली नेक्स्ट ईयर। एग्जैक्टली, आई सी देम इन द प्लेऑफ्स एज ऑफ नाउ येट अगेन। उसके लिए भी आपको बस बैकअप्स ही फुलफिल कर रहे हैं, जो कि आप ये 12 करोड़ ले रहे हो। एक फॉरेन पेसर ले लो डॉर्शियस की जगह पर, और एक स्पिनिंग ऑलराउंडर में इन्वेस्ट करो। स्पिन ऑलराउंडर ले लो भाई, आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट है। सूर्यान शेडगे भी जो है एक पेस ऑलराउंडर है। शशांक के लिए भी आप सेम चीज कहोगे, स्टॉइनिस, ओमरजाई सब सेम है। तो आई थिंक एक कॉनली की जगह एक बैकअप होना चाहिए। वैसे भी चहल को भाई थोड़ा तो सपोर्ट मिले, मतलब अगर चहल को रिटेन कर रहे तो वो बंदा अकेले कब तक बॉलिंग करता रहेगा, एक सपोर्ट करने के लिए जाए तो काफी बेहतर निकल के आ सकता है। बट नेक्स्ट टीम पे चलते हैं। लेट्स गो। उससे पहले क्या सब्सक्राइब कर दिया है? वो पता नहीं मेरे को। कर दिया भाई? तुम लोग वैसे फीफा वर्ल्ड कप करते देखो। अरे हाँ, जरा उसका बताओ भाई जरा सब लोग। क्या मैं बहुत कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि फीफा वर्ल्ड कप कवर करें। आई थिंक काफी लोग तो हमारे ओजी सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, मुझे लगता है वही लोग 2022 से जो हमें देखते थे, जो हम एक्चुअली पूरा फीफा वर्ल्ड कप ने कवर किया है। भाई देखो ऐसी बात है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि देखेंगे तो हम हैं ही। हालांकि मैं उतना रिलीजियसली नहीं देख पाऊंगा क्योंकि हम लोग को मैचेस इंडिया के कवर करने होंगे। पर आप बताओ आपको क्या लगता है भाई? तो हम लोग 2-3 मिनट का सेगमेंट एक एंड में ऐड कर रोनाल्डो में से तो बात हो ही सकती है कि क्यों रोनाल्डो जीतने वाला है इस साल का वर्ल्ड कप। वो तुम लोगों ने वो नहीं देखा ना, मैं तुम लोगों को वो दिखा देता हूँ। ये देखो मेरा वॉलपेपर, देखो मैनिफेस्टेशन। ये फोन दिखा रहा है। वो फोन देख रहे हो? कमाई हो रही है यूट्यूब से। नहीं भाई, क्या नहीं हो रहा है मुझे, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे फीलिंग आ गई है क्या कि जीत रही है। तुम्हारी फीलिंग आ तो वो है वो जेन्युइन है। मेरे को फीलिंग आ गई है इस साल की पोर्चुगल जीती है। तो अगर कोई और टीम को सपोर्ट करने वाला हमें देख रहा है, सॉरी ब्रो, बट मेसी फैंस अटेंडेंस लगा देना एक बार। अटेंडेंस बट ठीक है। नेक्स्ट टीम पे चलते हैं विच इज गोइंग टू बी राजस्थान रॉयल्स। अब यहाँ पे भी प्लेयर्स निकालना काफी डिफिकल्ट था क्योंकि अल्टीमेटली सीजन अच्छा गया है। पराग की कैप्टनसी के अंडर 3rd फिनिश करना, इट इज नॉट अ बैड सीजन। सबसे पहला प्लेयर जो मुझे लगता है आरआर को जाने देने चाहिए, दैट इज हेटमायर। 11 करोड़ में, एंड माइंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बायबैक। मेरे हिसाब से हेटमायर रिलीज होने चाहिए। आई थिंक ही शुड बी बॉट बैक इफ एट ऑल। भाई मेरे हिसाब से पॉइंट बस ये है, आई थिंक हेटमायर और आरआर का रिलेशनशिप इस टाइम पे ऐसा है, नॉट सेइंग कि बैड टर्म्स पे हुए हैं, आई जस्ट फील कि ही इज नॉट गेटिंग दैट राइट एनवायरनमेंट। मतलब इन आरआर ही इज नॉट गोइंग टू प्ले इन द टॉप 3। 11 करोड़ फेंक के मार दी, और कौन सा राइट एनवायरनमेंट चाहिए भाई? इन टर्म्स ऑफ ही वोंट गेट टू प्ले इन हिज प्रेफर्ड पोजीशन। टॉप 3 टॉप 4 में तो नहीं आ पा रहे, एंड फिर अगर वो 5 पे आ रहे हैं, नंबर 6 पे आ रहे हो, तो आई थिंक वहां पे फिर वो वेस्ट हो जाते हैं। वी ऑल्सो हेटमायर ने वर्ल्ड कप के अंदर क्या आतंक मचाया था प्लेइंग एट नंबर 3।
उसके बाद अगर आप आरआर में इतना गंदा सीजन जा रहे हैं कि आपने उनको बेंच करा, उसके बाद वो वापस आ भी नहीं पा रहे टीम के, एंड किसी को गंदा लग भी नहीं रहा क्योंकि हमें लग रहा है कि ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बस अभी तो सैम करन भी वापस नहीं आए हैं। हाँ, तो once he gets back, बहुत फुलफिल होने वाले हैं। बर्गर आर्चर आई थिंक दे आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग, गिवन कि संदीप के ऊपर अब डिपेंडेंसी कम कर दी है। डॉर्विन फेरेरा आप क्यों नहीं स्टार्ट कराना चाहोगे? तो आई थिंक ये 3 स्लॉट तो ऐसे ही फुलफिल होंगे, उसके बाद स्कोप बहुत कम हो जाता है। तो हेटमायर का स्टार्ट करना एनीवे विद जुरेल हैविंग अ गुड सीजन एट नंबर 1, 500 प्लस बना दिए भाई, 500 प्लस बनाए। रियान पराग तो कैप्टन तो हटेंगे तो आई थिंक हेटमायर का रहना मुश्किल है। सो मे बी यू कैन गैम्बल ऑन बाइंग हिम बैक चीपर इफ यू वांट। तुम तो कह रहे हो कि खरीदो मत। मेरे हिसाब से तो मत ही लो भाई, आई थिंक ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सम लॉर्ड्स। लॉर्ड देशपांडे, आई थिंक सो हम सबके लिए क्या, हम दोनों के लिए एटलीस्ट भाई ही शुड बी रिलीज, एंड मैं फिर से वही कह रहा हूँ, ब्रिजेश हैविंग अ गुड सीजन, ही शुड नॉट बी बॉट बैक। क्या बात मेरे है? हिसाब से देशपांडे को वापस मत लो भाई। भाई क्या क्वालिटी आ रही है, मतलब आरवी अगर ऐसा आ रहा है कि भाई वो 1 करोड़ के अंदर आ गए या फिर 2 करोड़ के अंदर आ गए, तो चलो मैं तब भी सेंस बना सकता हूँ कि चलो भाई इतने चीप मिल रहे हैं तो फिर, और एक इंडियन प्लेयर मिल रहा है, माइट एज वेल, मतलब अगर आपको बेंच पे बैठाना है ले सकते हो। बट भाई देशपांडे ने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करा है भाई आफ्टर अ ग्रेट स्टार्ट। वही मतलब वो उस मैच में जो उनकी पारी निकल के आई थी, उसके बाद अगर आपका ऐसा फंबल करा है, एंड ब्रिजेश जैसा आदमी जो कि नया नया आया था सेटअप के अंदर, उसने आके इतना इंप्रेस कर दिया है भाई, आई थिंक सो डज नॉट मेक सेंस फॉर आरआर टू बाय हिम बैक आल्सो। मेरे हिसाब से आप जाने ही दो, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही चीप मिल रहे हैं। संदीप मुझे लग रहा है इस साइकिल के बाद तो नहीं होंगे, तो ऐसा में देशपांडे पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। आई वाज टेम्पटेड टू नेम संदीप आल्सो, हाँ, क्योंकि 4 करोड़ में ही वो रुक रहे हैं। बट अगर भाई संदीप यार यू नीड वन एक्सपीरियंस। नहीं, मैंने तभी रखा है कि हमारे एटलीस्ट मेरे हिसाब से कि भाई एक एक्सपीरियंस पेसर होना चाहिए कि ऑन अ गिवन डे जरूरत पड़ गई तो आ जाए। बट भाई उनको तो जैसे देश निकाला दिया गया है आरआर के अंदर, स्टेट निकाला, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा भाई ऐसा क्या कर दिया उस आदमी ने। वो तो अच्छा खेलता है यार, उसको ऐसे क्यों ट्रीट करा, निकाल ही दिया एकदम। नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, एंड ये मेरे हिसाब से भाई मेरी पिक है, आई थिंक दैट इज मफाका। सेम 1.5 करोड़ में, अगेन आस पास भी नहीं है वो प्लेयर स्टार्ट करने के आरआर के लिए। आई थिंक जाने दो भाई, सरप्लस है अभी बहुत ज्यादा। मे बी एलएसजी वुड हैव टू बाय हिम बिकॉज़ दे लव इन्वेस्टिंग देयर मनी इन यंग पेसर्स। सो आई थिंक उनको जाने दो। यहाँ पे ब्रिजेश ने जिस तरीके से कंपटीशन दिखाया है, देशपांडे रहे हैं, संदीप बेंच पर है, देयर आर टू मेनी नेम्स टू एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट कितना गलत वर्ड है, टू यूटिलाइज। तो उसके ठीक है भाई, बच्चों से काम। वैसे तो आरआर है तो यहाँ पर एक्सप्लॉइट होंगे ही होंगे। बट हाँ, आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट इस चीज को आप जाने दो। इनफैक्ट इन द सेम ब्रेथ आई वुड से एडम मिल ने 2.4 करोड़ 1-2 मैच एंड में खिला के भगा दिया था। 1 सेकंड, इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। मैं थोड़ा इस पर टेम्प्टेड हूँ कि शायद रख लें, एंड दैट इज सोनली बिकॉज मैंने आरआर फैन से बहुत सुना था कि एडम मिलने हैं, एडम मिलने बड़ी तगड़ी बॉलिंग करते हैं, वो उन पर काफ़ी इन्वेस्ट करा है, काफ़ी प्रॉमिस दिखा रहे हैं। बाई चांस अगर बर्गर साहब का सीजन अच्छा नहीं जाता, क्योंकि ये सीजन भी आई वोंट से कि बहुत अच्छा सीजन गया उनका, 10K प्लस की इकोनॉमी है, अगर वो हटते हैं तो माइट एज वेल यूज एडम मिलने। तो मेरे हिसाब से परहैप्स मैं नहीं जाने दूंगा एडम मिलने को, बट तुम जाने दे रहे हो। आई थिंक इस बार ऑक्शन में डिसेंट अमाउंट ऑफ पेसर्स आएंगे, यू कैन आइदर बाय हिम बैक और गेट अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, बट अगर ये प्लेयर्स जाते हैं तो आरआर की पर्स में 24.05 करोड़ आ जाएंगे। इट्स अ गुड अमाउंट, गुड अमाउंट। बट अगर हम देखें कि कौन से प्लेयर्स, कौन सी प्रोफाइल्स को टारगेट करना चाहिए इन दी ऑक्शन, सबसे पहले तो एक फॉरेन पेसर। अगर हम लोग कह रहे हैं कि मफाका जाने दे, देशपांडे जाने दे, एक पेसर तो मैडम मिलने जाने दे, तो फिर एक पेसर तो आना चाहिए। एंड आई थिंक वहाँ पे फॉरेन एक्सपीरियंस वुड ऑलवेज हेल्प। इफ नॉट तो फिर आप एक इंडियन पेसर भी ले सकते हो, बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक दे डेस्परेटली नीड अ मिडिल ऑर्डर हिटर। हेटमायर जा रहे हैं, जडेजा भी आपने ले तो नहीं, पर कितना चलेंगे? सैम करन पता नहीं कितना ज्यादा, उनका भी हमें नहीं पता ना कैसे चलेंगे T20s में, एंड कितना रिलायबल है भाई। इंग्लिशमैन है, फिर से वही कह रहा हूं। संगकारा ने खुद कह दिया मेरे को बात चुप गया, तो फिर हम कौन होते हैं जज करने वाले? मुझे लगता है यहाँ पे एक जेन्युइन मिडिल ऑर्डर हिटर इनको चाहिए। देयर हैव बीन मैचेस जहाँ पे एक नैरेटिव तो था ही ना आगे के साथ इस बार कि टॉप ऑर्डर पे डिपेंडेंट है। टॉप ऑर्डर पे क्या सूर्यवंशी? नहीं, वैसे भी एंड में आते आते कि 1-2 ही मैचेस तो ऐसे थे जहाँ पे मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म करके जिता दिया आपको। ओवरऑल तो एक ये ग्लेयरिंग इशू था आरआर के अंदर। तो आई थिंक अगर ये चीज़ करते हैं तो इनकी टीम जो है नेक्स्ट सीजन में काफ़ी बेहतर हो सकती है। एंड रिकी पराग के अंडर यू नेवर नो भाई, क्या पता ये लोग टाइटल ही ले जाए नेक्स्ट सीजन आते हैं। बट इतना क्यों बहक गए? क्या पता भाई, हो सकता है, बट करा नहीं। टच वुड बोल दिया बट करा नहीं। दिल में तो वही है कि केकेआर ही हो, घुटना छू दिया। ठीक है, नेक्स्ट टीम पे चलते हैं, हमारी आखिरी टीम पे चलते हैं ऑफ दिस गोटेड सीरीज, गुजरात टाइटंस।
अगर यहाँ पे देखें तो भाई ये टीम एक्चुअली में फाइनल पहुंची है, Yeah. बट एक्चुअली में हम लोग के लिए देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जिनको आप मतलब रिलीज जान कर दे सकते हो सकते भाई, हो, क्योंकि yes. भाई इतनी कैलकुलेटेड टीम थी कि इनने तब भी लोग पहुंच गए, हमने थोड़ा कैलकुलेट ज्यादा कर दिया। बट इश्यूज हैं इस टीम के अंदर। सबसे पहले प्लेयर पे चलते हैं। ये रेस्ट कैंप वाले हैं सारे। शाहरुख खान की बात हो रही है भाई 4 करोड़ में। भाई बस 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 मैंने बहुत बैक कर लिया शाहरुख खान को। जब ऑक्शन में आए थे मैंने कहा था भाई क्या हाइप है इस प्लेयर के अराउंड, कि मिडिल ऑर्डर इंडियन प्लेयर, थोड़ी बॉलिंग भी कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा करके ला सकते हैं। बट जो Next डिसअपॉइंट RCBN. भाई जो डिसअपॉइंट परहैप्स इस अनकैप्ड प्लेयर ने करा है, आई डोंट गेट कि शायद और किसी ने करा है नहीं करा भाई। मतलब फॉर द अमाउंट दैट ही गॉट 4 करोड़। धोनी धोनी तो Dhoni chose not to show वो तो बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया। बट भाई आई थिंक जीटी शुड मूव ऑन फ्रॉम हिम, गिवन कि इनकी ये मिडिल ऑर्डर की कितनी बड़ी प्रॉब्लम रही है, इनको जाने दो भाई। शाहरुख खान को एंड तो इन द जाने सेम ब्रेथ द नेक्स्ट नेम टेम्पटेशन हो रही है। हालांकि आप कह सकते हो कि साइकिल का 1 साल बचा, तो मे बी ट्राई वन मोर ईयर, Last. बट राहुल तेवतिया एट 4 करोड़। दो। मतलब आई थिंक सो उनने हमें फूल नहीं करा। हाँ। वो जो लास्ट के 2 मैचेस में उन्होंने पारी खेली, काफी लोगों को उन्होंने फूल कर दिया होगा। कॉन्ट्रैक्ट सेविंग। बट हम लोगों ने वो जांच लिया कि भाई किस चीज के लिए पारी आ रही है। भाई आई थिंक सो हो चुका भाई, हो चुका है। जीटी He's को past भी his ना prime. थोड़ा वो चेंज करने की जरूरत है। अपना जो मिडिल ऑर्डर है उसको थोड़ा क्या कहते हैं उसको भाई और बेहतर करने के लिए रेनोवेशन। इट्स लाइक अब केकेआर ने मनीष पांडे ले लिया, इसका मतलब थोड़ी हर मैच खिलाएंगे। हाँ कंटिजेंसी प्लान है वो। तो राहुल तेवतिया भी उस स्टेज पे आ रहे हैं सैडली। contingency ही इज वन ऑफ plan माय है। फेवरेट फिनिशर्स ऑल्दो हाँ इन आईपीएल, बट बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं एंड इट इज ग्लेन फिलिप्स फॉर मी भाई। Yep. फॉर 2 करोड़ ये मेरे को समझ में नहीं आया दो भाई। मेरे उसके लिए सही है बंदा। नहीं, आई अंडरस्टैंड वेरी ऑनेस्टली। मेरा इसमें वो है थोड़ा, क्या? हमको रिहा करो, हमको आजादी दो। आई ऐसा क्या वो खाड़ लिया इसने भाई? इस बार स्टार्ट कराए थे तो कोई बहाना नहीं है रिहा करने वाला। मैं तो जीटी के पर्सपेक्टिव से भी कह रहा हूँ कि इस बार आपने चांस देके देख लिया इनको, इट डिड नॉट पे ऑफ। तो ठीक है ना, एक बैकअप चाहिए ऐसा। नहीं, 2 करोड़ जितना ज्यादा जीटी का मिडिल ऑर्डर जितना अनस्टेबल है एंड जितना फ्रेजाइल है, आई थिंक सो कि इनको जो बैकअप्स हैं वो भी अच्छे चाहिए। कि इनको पता है कि अच्छा 2 प्लेयर तो बेंच होंगे ही होंगे मिड सीजन, तो जो नेक्स्ट प्लेयर आएगा वो भी अच्छा होना चाहिए। आई थिंक आई वुड स्टिल बैक हिम। ग्लेन मुझे फिलिप्स लगता है कि हाँ अभी 1 साल और कंटिन्यू करो, इतनी जल्दी नहीं निकालना चाहिए। ये ये जिम ब्रो है क्या तुम्हारा? अरे भाई इसलिए इतना सिंपैथी मिल रही अरे है भाई, जिम डूड को। द नेक्स्ट गाय दो, और ये नेक्स्ट दोनों लोगों का नाम ले लेता हूँ, जयंत यादव और ईशांत शर्मा 75 लाख में। दोनों एक ओजी स्पिनर, एक ओजी पेसर। भाई इनको बख्श दो, अब हो गया। जयंत यादव वैसे भी आई थिंक इज प्लस 35 प्लस राइट नाउ, तो इधर वे उनको आसपास ही मौका मिलने नहीं वाला। आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने लिया ही कुलदीप क्यों था यादव से जीटी ने। पहले ही वाज सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द ट्रिपलेट विद अश्विन एंड जडेजा इन टेस्ट। उनने एक मैच खेला हुआ है ना, कई सारे 1-2 मैच मैचेस हाँ खेले हुए हैं जयंत यादव ने। तो बैटिंग भी करी है। वाओ यार, आई थिंक सो कि इट इज टाइम फॉर जीटी टू मूव ऑन। एंड एट द सेम टाइम मैं स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिडेंट था। मैं सोच रहा था कि अरे ईशांत शर्मा 75 लाख में, व्हाई नॉट, बहुत पेसर है जीटी के पास। मैं तभी कह रहा हूँ कि आई थिंक जीटी जितनी बॉलिंग हैवी टीम है, ईशांत शर्मा का आसपास भी चांस नहीं है कि इनको चांस मिल इवन जाए। जयंत यादव, साई किशोर स्टार्ट नहीं कर पाया, तो जयंत यादव क्या स्टार्ट क्या ही स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो आई थिंक अगर इतना ये सुंदर टीम में बॉलिंग नहीं कर रहा राइट आर्म ऑफ स्पिन, तो जयंत यादव क्या एंड इन 2 प्लेयर्स को निकाल के एटलीस्ट आपके पास 1.5 करोड़ जो है फ्री अप हो जाएंगे। जाएगा। तो अगर ये सारे प्लेयर्स निकलते हैं तो माइटी जीटी के पास 13.45 करोड़ आ जाएंगे ऑक्शन में। भाई पता है मुझे ऑनेस्टली लगता है कि थोड़े कम हो सकते हैं। मतलब मिडिल ऑर्डर में और अगर चाहिए। आपको वो करना है ना, पूरा रेनोवेशन करना है, तो यू माइट नीड मोर मनी। द टारगेट्स ऑफ जीटी इन आईपीएल 2027 very auction, simple. बहुत सिंपल गेम प्लान है। बाय एज मेनी जेन्युइन मिडिल ऑर्डर हिटर्स एज पॉसिबल। आपको अपना मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना है। बॉलिंग में कोई कमी नहीं थी। टॉप ऑर्डर आपका कैलकुलेटिव खेलता है, लेकिन जरा परफॉर्म करते थे, नो प्रॉब्लम्स विद दैट। गेट अ गुड मिडिल ऑर्डर, दैट इज द ओनली कंसर्न ऑफ दिस टीम। एंड मैं वही बोलूंगा, आई थिंक टीम्स लाइक LSG या फिर CSK, समवॉट KKR, क्योंकि इनके पास अपवर्ड्स ऑफ 25 करोड़ का वो है पैसे। आई थिंक दे आर गोइंग टू मेक थिंग्स वेरी डिफिकल्ट फॉर जीटी, क्योंकि आई थिंक पूरी टीम, हर टीम को पता है भाई, आज इस बार आपने आईपीएल में देखा होगा कि जीटी अगेंस्ट अक्सर लोगों का गेम प्लान यही था कि अब इनको 3 को उड़ाओ ऊपर के नीचे, तो ये कर ही नहीं पाएंगे बैटिंग, फिर हम लोग गेम जीत रहे हैं। अपने मेन बॉलर से वो पहले प्रीपोन डेथ कर ओवर देते से थे। पहले ही उनकी ओवर खत्म करा दो। जरूरी नहीं है कि डेथ ओवर से बॉलिंग करानी, पहले आउट कर तो सिंस अगर ये सारी टीम्स को ऑलरेडी ये चीज पता है, दे आर गोइंग टू मेक थिंग्स वेरी डिफिकल्ट फॉर जीटी। एंड मैं वही बोलूंगा, आई थिंक अल्टीमेटली ये 13.45 करोड़ इट माइट नॉट बी इनफ। प्लस यार पता है पिछले 2 सालों में जो चोकिंग हुई है इनकी हाँ प्लेऑफ्स में, इस बार फाइनल में और लास्ट टाइम एलिमिनेटर में, हाँ।
ये कोइंसिडेंस नहीं है कि बड़ा गेम आती है जब वो एक बुरा दिन होता है टॉप 3 का, ये टीम एकदम कोलैप्स इट विल कैच अप विद यू। It ये will जो catch up. वीकनेस है ना, कभी ना कभी आप पहुंच जाओगे एंड तक। बहुत कैलकुलेटिव है, पूरे कैलकुलेशन लेके बैठे गिल भाई, नेक्स्ट T20 कप्तान, जो बोलना है बोल लो, बट एंड में ये चीजें कैच अप करेंगी ही करेंगी भाई। इट इज गोइंग टू हैपन। व्हाई डिड यू हैव टू गो देयर? T20 कप्तान कोई नहीं यार, अब तो नहीं हो रहा चलता भाई। है। श्रेयस हो गए। हाँ अब तो बन गए, अब तो क्या ही कर सकते हैं। वाइस कप्तान है ना वाइस कप्तान की वैसी कोई इज्जत नहीं होती इंडियन क्रिकेट में, क्या पता गिल आके वाइस कप्तान बन जाए बहुत जल्दी है। Who knows? Anyway guys, I think ये ही एक इशू है जो कि जीटी को एड्रेस करना है, एंड इफ दे गेट इवन 2 गुड नेम्स, हाँ, 6 करोड़ लगा might दो, be enough, yeah. आई थिंक दिस कुड बी अ गेम चेंजर। एक दूसरा टाइटल आ सकता है, बट फिलहाल के लिए Yeah. आई थिंक हम लोग की तरफ से ये सीरीज खत्म होती है। आप लोग बताइएगा आपके कितने एग्रीमेंट्स थे, कितने डिसएग्रीमेंट्स थे। फीफा वर्ल्ड कप की टाइमिंग्स जैसी होने वाली हैं तो मुझे लगता है हमारे लिए जिंदा रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। Yeah. तो हम देखेंगे कितना कवर कर सकते हैं, कितना नहीं तो ऐसे ही कटाक्ष में बीच बीच में थोड़ी बातें कर लिया हो ही करेंगे। जाएंगी, yeah. तो वो चीज़ें होती रहेंगी। आप हमें सपोर्ट करते रहिए। कल आपसे दोबारा मिलते हैं। सी यू टुमारो।